बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मोस्ट रिलेटेड और मोस्ट रिपीटेड साइंस की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका पार्ट 3 अपलोड करते हैं। इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। यानी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए या किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हीट इज ट्रांसफर थ्रू ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस सवाल में कहते हैं कि हीट नीचे दी गई ऑप्शंस के मुताबिक किस चीज़ की जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है। हीट इन 3 तरीकों की जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी हरारत की मुंतकिली 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन ये वो तरीका है जिसमें हरारती तवानाई एक ज़रे से दूसरी ज़रे तक टकराव की जरिए मुंतकिल होती है, तो इसको कहा जाता है कंडक्शन। और कंडक्शन ये 2 तरीकों से मुमकिन है। नंबर फर्स्ट, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड द मैटर। नंबर सेकंड, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द मैटर। और कन्वेक्शन ये वो तरीका है जिसमें हरारती तवानाई जो है वो मादे की हरकत की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए, तो इसको कहा जाता है कन्वेक्शन। और रेडिएशन ये वो तरीका है किसी मादी वासिते की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में हरारत का गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ पहुंचना रेडिएशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंस ऑफ यूर बॉडी आर सिमिलर इन देयर फंक्शन। ऑप्शन ए स्मेल एंड टेस्ट, ऑप्शन बी टच एंड बैलेंस, ऑप्शन सी साइट एंड पेन, ऑप्शन डी साइट एंड हियरिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्मेल एंड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हेमाटोलॉजी, ऑप्शन सी यूरोलॉजी, ऑप्शन डी पैथोलॉजी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी वीनस। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे शमसी निज़ाम में कौन सा सबसे छोटा सियारा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मरकरी। यानी मरकरी ये हमारे शमसी निज़ाम में सबसे छोटा सियारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल, ऑप्शन सी इन्वर्टेड, ऑप्शन डी कन्वेक्स। में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कन्वेक्स। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेमन एंड ऑरेंज जूस कंटेन्स ब्लैंक स्पेस एसिड। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबो। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सिट्रिक एसिड। यानी लेमन और जूस इन दोनों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबो। इस सवाल में कहते हैं कि कार बैटरी में मंदरजा झेल एसिड में से कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी H2SO4। यानी कार बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हीट एनर्जी, ऑप्शन बी हीट ऑफ रिएक्शन,
ऑप्शन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन डी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Conversion of a cell into two daughter cells is called blank space. Option A growth, option B cell division, ऑप्शन सी सेल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी सेल डेथ। इस सवाल में कहते हैं कि एक सेल जब टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेल डिवीजन। जब एक सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन, और ये प्रोसेस जो है ये माइटोसिस में होता है, यानी माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स while the inner surface is blank space. Option A concave, option B convex, ऑप्शन सी डबल कन्वेक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। इस सवाल में कहते हैं कि हमारी किडनी जो है उसका आउटर सरफेस जो है वो कन्वेक्स है और उसका इनर सरफेस ये हमारे साथ कनकेव है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वर्टिकल कॉलम एंड पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी पीरियड्स, ऑप्शन सी ग्रुप्स, ऑप्शन डी ब्लॉक्स। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्रुप्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है इसको कहा जाता है पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मार्स। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे शमसी निज़ाम में सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड 4 times then its time period will become blank space. ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 4 times, ऑप्शन सी डबल, ऑप्शन डी हाफ। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक सिंपल पेंडुलम है, अगर सिंपल पेंडुलम की लंबाई को 4 टाइम कर दें तो उसका टाइम पीरियड कुल कितना होगा? अगर आप सब दो सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ चुके हो तो इसमें कहते हैं कि द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। यहाँ पर सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है और लेंथ है इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो इसका टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ डबल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड 4 टाइम देन इट्स टाइम पीरियड विल बिकम 2 times। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच वन इज हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑप्शन ए आई एंड हेयर कलर, ऑप्शन बी हाइट एंड इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी ईयर लोब्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हाइंड ब्रेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फोर ब्रेन, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है वो है फोर ब्रेन। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ब्रेन के टोटल 3 हिस्से होते हैं। नंबर फर्स्ट फोर ब्रेन, नंबर सेकंड मिड ब्रेन, नंबर थर्ड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग ब्लैंक लेंसेज। ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स, ऑप्शन सी डबल कन्वेक्स,
ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इस सवाल में कहते हैं कि शॉर्ट साइट की जो बीमारी है ये कौन सी लेंस की वजह से सही हो सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन ए कनकेव लेंस, यानी कनकेव लेंस की वजह से ये बीमारी जो है ठीक हो सकती है। इस बीमारी में हम दूर की चीजों को नहीं देख सकते, यानी इन दिस डिजीज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि लॉन्ग साइडनेस की बीमारी ये कन्वेक्स लेंस की वजह से ठीक हो सकती है। और लॉन्ग साइडनेस की बीमारी में हम नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकते, यानी इन दिस डिजीजेज द नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन ह्यूमन बीइंग विच पार्ट ऑफ द बॉडी गिव्स एरेक्ट इमेज। इस सवाल में कहते हैं कि इंसान की जिस्म में वो कौन सा हिस्सा है जो हमें सीधा अक्स दिखा देता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द मिड और सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्शन डी प्रिंसिपल एक्सिस। इस सवाल में कहते हैं कि लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी ये मिड पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी द मिड और सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्पेशल ग्लासेस यूज्ड टू ऑब्जर्व द सोलर एक्लिप्स आर मेड बाय द यूज ऑफ लेंसेज। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ वुडन बॉक्स वुड नॉट allow the light to pass through because option A it is opaque, option B it is transparent, option C it is luminous, ऑप्शन डी इट इज ट्रांसलूसेंट। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक वुडन बॉक्स है, जब हम उस पर लाइट को पाल करते हैं तो ये लाइट जो है इस वुडन बॉक्स से नहीं गुजर सकती। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ इट इज ओपेक, यानी ट्रांसपेरेंट में लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर सकती है और लुमिनस बॉडी ये वो बॉडी होती है जो हमें लाइट देती है, और ट्रांसलूसेंट ये इसमें पार्शियली लाइट जो है वो पास हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।